दोस्तों नमस्कार। विश्व में कई महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य स्ट्रेट्स हैं जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जलडमरू मध्य पानी का वह सकरा मार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों जैसे समुद्र या महासागर को जोड़ता है और दो भूभागों को अलग करता है। जलडमरू मध्यों का विश्व की अर्थव्यवस्था, यातायात, माल परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है। ये मार्ग वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए शॉर्टकट का काम करते हैं। जल संधि के बिना जहाज़ों को हजारों मील का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। मलक्का की जल संधि जो है उसके बिना जहाज़ों को हजारों मील का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। हॉर्मुज जैसे जलडमरू मध्य से दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल गुजरता है। इनका बंद होना वैश्विक तेल कीमतों पर भारी उछाल ला सकता है। युद्ध की स्थिति में इन सकरे रास्तों पर नियंत्रण रखने वाला देश दुश्मन की आपूर्ति लाइन को प्रभावित कर सकता है। इन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के गले की तरह भी देखा जा सकता है। यहाँ छोटी सी रुकावट भी पूरी दुनिया में मंदी ला सकती है। इन दिनों ऐसा ही एक जलडमरू मध्य होर्मुज वर्तमान में एक बड़े भू राजनीतिक तनाव के संदर्भ में बहुत चर्चित है। मार्च 2026 की खबरों के अनुसार बढ़ते सैन्य तनाव ने इस मार्ग को असुरक्षित बना दिया है। ईरान और इजराइल के बीच, और जिसमें अब अमेरिका भी शामिल है, ईरान ने स्पष्ट किया है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरानी नौसेना के साथ समन्वय करना होगा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल समर्थित जहाज़ों को रोकने या उन पर कड़ी निगरानी रखने की चेतावनी दी है। इसके जवाब में अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। भारत के लिए भी यह मार्ग अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि भारत का अधिकांश तेल आयात यहीं से होता है। हाल ही में भारत सरकार और ईरान के बीच बातचीत भी हुई है ताकि वहां फंसे भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित निकाला जा सके। हॉर्मुज से भारत के पश्चिमी तट जैसे मुंबई या कांडला यहां तक पहुंचने में जहाज़ों को औसतन 2 से 3 दिन का समय लगता है। इस विवाद के कारण कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिसका लाभ रूस जैसे वैकल्पिक निर्यातकों को मिलने लगा है। दरअसल विश्व के महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट्स सकरे समुद्री मार्गों में से मलक्का, होर्मुज, बाब अल मंडेब और जिब्राल्टर जैसे प्रमुख मार्ग हैं। ये वैश्विक तेल और वस्तु व्यापार लगभग 25% तो मलक्का से इसको नियंत्रित करते हैं और समुद्री यात्रा का समय कम करते हैं। भारत के लिए अन्य वैकल्पिक समुद्री मार्गों की बात करें तो मलक्का जलडमरू मध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है, जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 25% अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार होता है। सुएज नहर जलमार्ग मिस्र में स्थित है, जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, खासकर यूरोप और मध्य पूर्व के साथ व्यापार के लिए। केप ऑफ गुड होप जलमार्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह एक जलमार्ग होर्मुज के अलावा एक वैकल्पिक मार्ग भी है, लेकिन यह अधिक लंबा और महंगा है। लोम्बोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया में स्थित है,
जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह जलमार्ग मलक्का जलडमरू मध्य के अलावा एक अन्य वैकल्पिक मार्ग है। लागत की दृष्टि से ये जलमार्ग हार्मूज की तुलना में अत्यंत महंगे और अधिक दूरी और लंबी यात्रा वाले हैं। व्यापार और परिवहन के लिए हमेशा छोटे जलमार्ग सुविधाजनक होते हैं। लंबी यात्राओं में समय और दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। मनुष्य ने अपने संघर्षों से इन प्राकृतिक जलडमरू मध्य मार्गों के अलावा पनामा नहर जैसे नए मनुष्य निर्मित मार्ग भी निर्मित किए हैं। पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह नहर पनामा नाम के देश में स्थित है। पनामा नहर के निर्माण के पहले पोत परिवहन में कई दिक्कतें आती थी। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक जाने के लिए जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिण सिरे के चारों ओर जाना पड़ता था, जिसे केप हॉर्न कहा जाता है। यह रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। इस लंबे रास्ते के कारण जहाज़ों को अधिक समय और ईंधन की आवश्यकता होती थी, जिससे परिवहन की लागत बढ़ जाती थी। और केप हॉर्न के आसपास का समुद्र बहुत अशांत और खतरनाक था, जिससे जहाज़ों को दुर्घटना का खतरा बना रहता था। पनामा नहर बन जाने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिम तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने से तकरीबन 8,000 मील यानी 12,875 किलोमीटर घट जाती है, क्योंकि इसके न होने की स्थिति में जलपोतों को दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से होकर चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता है। पनामा नहर को पार करने में जलयानों को अब लगभग 8 घंटे का समय लगता है। नहर के माध्यम से जहाज़ों की आवाजाही से समय और ईंधन की बचत होती है, जिससे परिवहन की लागत कम हो जाती है। जहाज़ों की आवाजाही अधिक सुरक्षित जरूर हुई है, क्योंकि यह रास्ता खतरनाक समुद्रों की हलचलों से भी बचाता है। इसके साथ ही जहाज़ों की जल्दी आवाजाही से व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि यह माध्यम दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच कम समय में सीधा संपर्क प्रदान करते हैं। अब वर्तमान परिस्थितियों में हमारे देश के संदर्भ में होर्मुज जलडमरू मध्य जलमार्ग का तेल, गैस आपूर्ति और क्रूड ऑयल आयात में बहुत महत्व बढ़ गया है। खाड़ी देशों की अशांति ने न सिर्फ उनके लिए बल्कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन के लिए चिंता पैदा कर दी है। ऐसे में हर संभव ये उपाय होना चाहिए कि ये संकट दूर हो और विश्व में शांति स्थापित हो, युद्ध बंद हो और दुनिया का जनजीवन सामान्य शैली से खुशहाली से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।